दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक इससे पहले आपने क्या सीखा था कि एक चर में रैखिक समीकरण। अच्छा, एक चर में या वन वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होते हैं बेटा, तो लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं बेटा, ax प्लस बी बराबर 0। इसकी फॉर्म क्या होता है, उसका रूप क्या होता है, ax प्लस बी बराबर 0। यहाँ पे केवल एक पार्ट जो होता है, यानी केवल सिंगल जो है वेरिएबल होता है, या सिंगल जो है अकेला क्या होता है बेटा, चर होता है। चल यहाँ पे कितना होता है, अकेला होता है। ए और बी कैसे होते हैं बेटा, इसके वास्तविक भाग होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, वास्तविक भाग होते हैं। अच्छा बेटा, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 हो जाएगा गायब हो जाएगा, जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ए कभी 0 नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये समीकरण बेटा कैसा लिखा है, एक चर में, इसमें लिखा हुआ है एक वेरिएबल या चर कौन सा लिखा हुआ है, एक्स। यहाँ पे एक्स का मान भी कितना आएगा, एक आएगा। कितना आएगा बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे पहले आप समीकरण समझो। समीकरण क्या होता है, एक समीकरण क्या होता है, दो या दो से अधिक चर या दो या दो से अधिक पद जिनकी समानता की जाती है। क्या की जाती है बेटा, समानता की जाती है, उसको समीकरण कहते हैं। और वास्तविक या चर, कुछ भाग वास्तविक होते हैं और कुछ भाग क्या होते हैं, चर होते हैं। तो उनको मिलाकर एक वैल्यू लिखी जाती है, एक मान लिखा जाता है, उसको हम समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, समीकरण कहते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक, हमारा मेन टॉपिक क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी तक चर कितने यूज हो रहे थे, एक। आपने जो इससे पहले चैप्टर पढ़ा है उसमें वेरिएबल कितना यूज हो रहा था, एक। लेकिन अब कितने वेरिएबल यूज होंगे बेटा, दो। अब बेटा जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका स्टैंडर्ड रूप या हम कह सकते हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। x पहला वेरिएबल, y दूसरा वेरिएबल, a b और c ये इसके वास्तविक या रियल भाग होते हैं, या वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। अच्छा बेटा, अगर दो बेटा किसी समीकरण में चर यूज हुए, दो वेरिएबल यूज हुए हैं, तो ए कभी 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स ही 0 हो जाएगा, और बी भी कभी 0 नहीं होगा। तो इस वाले समीकरण में कौन दो चीजें 0 नहीं हो सकती हैं, एक और ए और बी, ये कभी भी 0 नहीं होंगे। अगर 0 हो जाएंगे तो आपके दोनों वेरिएबल जो है वही खत्म हो जाएंगे, वही जो है एलिमिनेट हो जाएंगे इस समीकरण से। ठीक है, समझ गया बेटा। तो ए और बी जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। बताओ, इतनी बात समझ में आए बेटा। अच्छा बेटा, दो चर रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मिंग। अच्छा, अगर कोई एक चर वाला रैखिक समीकरण दिया है तो उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे हम ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे, या हिंदी में कह सकते हैं रूपांतरण करेंगे। तो उसको रूपांतरण करने के लिए एक हमने एग्जांपल ले लिया बेटा। कैसे लिखा हुआ, ax प्लस बी बराबर 0। बेटा एक चर का ही तो एग्जांपल है नहीं है। इसको हमें क्या बताना है, हमें बेटा इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या करना है, इसका ट्रांसफॉर्मिंग करना है। इसमें करनी है दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसको क्या करने है, ट्रांसफॉर्मिंग करने को। कैसे ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे बेटा, ax प्लस बी बराबर 0। ये कैसा समीकरण है बेटा, रैखिक समीकरण, यानी कि वन वेरिएबल में इक्वेशन है। अच्छा बेटा, इसको मैं ट्रांसफॉर्मिंग करने के लिए हमारे पास x एक वेरिएबल है, कौन दूसरा वेरिएबल कौन सा नहीं है, y नहीं है। तो y का हम y का जो कोफिशिएंट है, या हिंदी में कह सकते हैं गुणांक, उसको 0 मान लो। क्या मान लो बेटा, 0। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax प्लस 0y प्लस b इक्वल टू 0। क्या बेटा, दो वेरिएबल में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, दो चर में लिखा हुआ है। तो हम एक चर वाले समीकरण को दो चर वाले समीकरण में इस प्रकार से रूपांतरित या परिवर्तित कर सकते हैं। बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई समस्या? अच्छा बेटा, इस टॉपिक पर हमने दो प्रश्न लिए हुए हैं, ठीक है, एक बार समझिए। मान लिया एक नोटबुक है बेटा, जिसकी कीमत कितनी है, एक्स। एक नोटबुक है बेटा जिसकी कीमत कितनी है, एक कलम है बेटा उसकी कीमत कितनी है, वाई। आपके सवाल में दिया गया है कि जो नोटबुक है वो कलम से दोगुनी कीमत की। कितनी कीमत की है बेटा, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो प्रश्न में कहा गया। प्रश्न में कहा गया नोटबुक कितनी है, एक्स। नोटबुक कितनी है, एक्स।
नोटबुक है। अच्छा बेटा ये कौन सा बेटा, ये आपका पेन है क्या बेटा, पेन यानी कलम है। तो उसने बताया जो नोटबुक की कीमत है वो कलम से कैसी है, दोगुनी है, यानी 2 टाइम्स है। ठीक, अगर मान लिया नोटबुक की कितनी मानी हमने ऊपर x और कलम की कितनी है y, और 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से क्या करा दिया हमने मल्टीप्लाई। 2y को इधर ले आओगे माइनस में आ जाएगा, तो आपका समीकरण क्या होगा, x माइनस 2y बराबर 0। कैश में 2 वेरिएबल है आपको, देखो अपने समीकरण में देखिए, इसमें बेटा 2 वेरिएबल वाले में कभी भी a और b नहीं जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, लेकिन a और b ये पद कभी भी जीरो नहीं हो। देखो यहाँ पे तो 2 आ रहे हैं, x और y दोनों आ रहे हैं। ठीक, तीसरा c नहीं आ रहा है तो उसकी तो कोई मैंडेटरी तो होती नहीं है। ठीक है, तो ये समीकरण कैसा है बेटा, दो चर में है कि एक चर में है, बताओ, 2 चर में है कि एक चर में है, 2 वेरिएबल में क्वेश्चन हो गया। एक दूसरा प्रश्न ले रहे हैं बेटा, इसी बात को समझने के लिए एक दूसरा उदाहरण, जिससे आप एक बार और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एक किताब की कीमत जो है वो कलम की कीमत से आती है। अब यहाँ पे थोड़े पहले वाले से डिफरेंट क्वेश्चन है कि एक किताब की कीमत जो है वो कलम की कीमत से कैसी है, एक। अब आपने बेटा फिर हमने मान लिया बेटा, माना किताब की कीमत कितनी x है और कलम की कीमत कितनी है y। किताब की कीमत कितनी है बेटा x है और कलम की कीमत कितनी है y। बात समझ में आई। आप सवाल तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सवाल क्या कह रहा है, सवाल कहना है जो किताब की कीमत है वो कलम की कीमत की आधी है। किताब की कीमत नोटबुक की जो प्राइस है बेटा वो हाफ है बेटा, किसके प्राइस के बेटा, पेन के प्राइस के। ठीक, तो बेटा नोटबुक की कीमत कितनी x है और पेन की कीमत कितनी है आपकी y है, वो भी कैसी है, आधी है, हाफ है, तो 1/2 y/2 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो x की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अच्छा बेटा y को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस के y इक्वल टू, बात समझ में आई बेटा, वाले रैखिक समीकरण की।